हरे कृष्णा। यहाँ हमारे साथ में जो खड़े हैं ये मेरी बुआ के लड़के लक्ष्मी नारायण हैं। जब मैं 1978 में कानपुर आईआईटी से अपनी पढ़ाई छोड़ करके आया था तो अपने घर में रहता था, तो ये मेरी संगत में हमेशा रहते थे और कथा सुनते रहते थे। और एक बार ये अपनी दुकान से, इनकी उस समय दुकान जो थी पंसारी की दुकान थी, तो पंसारी की दुकान में बहुत सी रद्दी की किताबें आती थीं जिनको फाड़ फाड़ करके पुड़िया बनाते थे और सामान बेचते थे। तो उसमें से प्रभुपाद की एक पुस्तक योग की पूर्णता इनको मिली, तो इन्होंने देखा कि इसमें कुछ आध्यात्मिक विषय वस्तु है, तो ये किताब लेकर के आए। तो वो योग की पूर्णता जो किताब थी वो प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई थी। और वो जो है जब ये लेके आए तो मैंने जब देखा तो उसमें प्रभुपाद का नाम लिखा था, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उस समय मैं केवल एसी भक्ति वेदांत स्वामी जानता था, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति जो पहले जो लिखा है उनके नाम में वो मैं नहीं जानता था, और अंत में प्रभुपाद लिखा वो भी नहीं जानता था। केवल कृष्ण कृपा केवल एसी भक्ति वेदांत स्वामी जानता था, क्योंकि कानपुर की आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी में जो मैंने 3 किताबें पढ़ी थीं वो प्रभुपाद के द्वारा उस समय लिखी गई थी जिस समय उन्होंने इस्कॉन प्रारंभ नहीं किया था या अमेरिका नहीं गए थे। तो उस समय उनका जो नाम था केवल एसी भक्ति वेदांत स्वामी था। और जब मैंने देखा कि वो 3 किताबें जो मैंने पढ़ी थी वो बहुत अद्भुत, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के 3 खंड उन्होंने पूरे किए थे प्रभुपाद ने, और एसी भक्ति वेदांत स्वामी, तो मैंने समझा कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी कोई ऐसा जवान व्यक्ति है, नौजवान व्यक्ति है जिसे कोई नहीं जानता, केवल मैं जानता हूँ। हाँ, जबकि मैं नहीं जानता था उनको और पूरी दुनिया जानती थी। तो इस किताब में जब मैंने देखा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति नाम के आगे लिखा है और प्रभुपाद नाम के बाद में लिखा है। और फिर मैंने देखा उसके नीचे संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, तो मुझे लगा कि तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इन्होंने संस्थापक आचार्य हैं तो ये तो, और किसके संस्थापक आचार्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। इतनी बड़ी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। मैं तो यही समझता था कि इन्हें कोई नहीं जानता है, ये तो पूरी दुनिया में इन्होंने कृष्ण भावनामृत को फैला दिया। तो फिर किताब के पीछे जब मैंने देखा तो उनका चित्र था, तो वृद्ध व्यक्ति हैं, तो मुझे लगा अरे मैं तो नौजवान समझता था, ये तो वृद्ध व्यक्ति हैं। फिर लेखक परिचय उसमें देखा, लेखक परिचय पढ़ा तो पता चला कि 1970 में तो वो शरीर छोड़ चुके हैं, जबकि 1978 में वो किताब ये लेकर के आए थे। तो उस समय फिर उस किताब को मैंने पूरा पढ़ा। फिर उसी किताब में लिखा हुआ था पुस्तक सूची मुफ्त पुस्तक सूची प्राप्त करने के लिए लिखें भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जुहू बम्बई। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पुस्तक सूची मुफ्त में मिल जाएगी। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया कि आप मुफ्त में पुस्तक सूची भेज दीजिए। तो बम्बई से मेरे पास जो है एक ऐसी छोटी पुस्तिका आ गई अंग्रेजी में जिसमें सब पुस्तकों का नाम लिखा हुआ था और उसमें विषय वस्तु लिखी थी और कीमत लिखी हुई थी। तो उसमें कृष्ण की ओर नाम की पुस्तक थी जो 2 रुपए की थी, और जन्म मृत्यु से परे नाम की पुस्तक थी जो 2 रुपए की थी, और रसराज श्री कृष्ण नाम की एक पुस्तक थी जो 1 रुपए की थी। तो मैंने 5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा और मेरे पास 3 पुस्तकें बड़ी जल्दी आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि इनके माध्यम से मुझे वो पुस्तक मिली जिसके द्वारा फिर मैं और पुस्तकें मंगाता रहा, और उसमें इस्कॉन की भक्ति योजना भी लिखा हुआ था
कि कोई व्यक्ति अगर पूरा जीवन अगर अपना देना चाहे तो इस्कॉन के मंदिर में आ जाए और यहाँ पर भक्ति योग के कार्यक्रम होते हैं और रहने की सब सुविधा होती है। तो मैंने सोचा कि तो बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है कि अगर मैं चला जाऊँ और पूरे जीवन के लिए मैं भक्त बन जाऊँ। लेकिन फिर मुझे डर लगा कि मैं कैसे भक्त बनूँगा, क्योंकि मैं कुछ अपने जीवन में कुछ मेरे सुविधाएं हैं और वहाँ पर वो सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी अगर मैं भक्त बन जाऊँगा। तो वो तो मैंने नहीं सोचा कि मैं भक्त बन सकता हूँ और अपना घर परिवार छोड़ करके वहाँ आजीवन भक्त बन जाऊँ। लेकिन तो भी किताबें मंगाता रहा और किताबें पढ़ता रहा। तो कहने का मतलब यह है कि यही जो है एक सज्जन है, मेरे छोटे भाई, मेरी बुआ के लड़के, जिनके माध्यम से मुझे वो किताब मिली थी और इनको भी पता नहीं था कि कितना बड़ा ये कार्य हुआ कि इन्होंने वो किताब मुझे दी। और इनके पिताजी हीरालाल जो हमारे फूफा जी थे, तो वो उनकी जो है काफ़ी रुचि थी मेरे प्रति। तो जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जब घर आता था तो कभी भी मुझे मिलते थे तो बोलते थे नमस्ते भैया, तो बड़े आदरपूर्वक मुझे बोलते नमस्ते भैया। और उनका जो शरीर था वो बड़ा बलिष्ठ था। यहाँ पर उनकी दुकान थी, हमारे फूफा की, हीरालाल फूफा की दुकान थी और वे गल्ला तोला करते थे। तो तराजू के एक पलड़े में 5 किलो का वजन होता था, दूसरे पलड़े में जो है तौलते थे, अनाज तौलते थे। तो एक प्रकार से 10 किलो का वजन तो अपने घुटनों पर जो है वो उठाते थे। सामान्य लोग जो है तौलते थे तो घुटनों पर अपनी कोहनी रख के और तराजू को तौलते थे 5 किलो। तो 10 किलो का वजन जो है अपने हाथ में उठाते थे, बाएं हाथ में उठाते थे। उनका इतना बलिष्ठ शरीर था कि वे ऐसे उठा लेते थे 10 किलो, ऐसे उठा लेते थे। उनका इतना बलिष्ठ शरीर था, कैसे उठा लेते तो उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था, ये बताना है ना। तो आज बड़े जो है हर्ष की बात है कि हमारे साथ में ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। लेकिन अब आप लोग जितने भक्त हैं वो जो है आशीर्वाद दीजिए कि ये भी अब हमारे तरह बन जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तरह मतलब अपना घर परिवार छोड़ करके भक्त बन जाए, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो अपने परिवार में, अपने व्यापार में हैं, लेकिन तो भी नियमों का पालन करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, और अंडा मांस मछली ये सब नहीं लेते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं। तो हमारी यही शुभकामना है कि ये भी इस्कॉन के भक्त बने और इनका परिवार भी भक्त बने। इनकी ये पत्नी है, क्या नाम है? मीरा है ना। तो मीरा बाई जो है कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी, तो वो भी इसी लाइन में चलें, है ना। तो हम ये नहीं कहते घर परिवार छोड़ो, लेकिन घर परिवार में रह के भी अपने व्यापार में रहते हुए भी भक्त बनो। यहाँ बैठे बैठे महामंत्र का जाप करो, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अगर समय नहीं है तो अपने काम में भी जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। ये माला है, थैली है, ये लीजिए अपने गले में डालिए, हैं, और जाप करो, ठीक है ना। 4 नियमों का पालन करो, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो पहले से कुछ कर ही रहे हो। थोड़ा सा अगर कमी है चाय कॉफ़ी तो उसको छोड़ दो, प्याज लहसुन उसको छोड़ दो, और क्या, सब नियमों का पालन हो ही रहा है ना। तो करो इसको और जोड़ो हमारे इस कार्यक्रम में, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। अब वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे थोड़ा। आ जाओ। अब बैठेंगे जब तुम नियमों का पालन करोगे।